पे यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जुड़ जाओ बिल्कुल पेशेंस से। और एक बात और है, अगर क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, तो देखिए बीएड बोर्ड में बच्चे कम होते हैं, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, और यदि बच्चों को समझ में आएगा तो वो खुद ही पढ़ेंगे, उनका भी हेल्प होगा, और एक तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ मैं अपने दोस्त तक शेयर किया हूं। ठीक है, चलिए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास समाप्त होने के बाद, अभी मत करिए, क्लास समाप्त हो जाए तब करिए, अभी क्लास पे फोकस करिए। आइए बात करते सबसे पहले विकास की प्रमुख अवस्थाएं। अब देखो, जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना है बच्चे, किसके क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो आपको पढ़ना है, एजुकेशन के क्षेत्र में तीन अवस्थाओं को, सबसे पहले इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, सिर्फ तीन स्टेज को पढ़ना रहता है आपके बीएड में, सीटेट में, जो भी टीचिंग एग्जाम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे शैशवावस्था, फिर हम लोग समझेंगे बाल्यावस्था, फिर हम लोग समझेंगे किशोरावस्था। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि भैया सब चीज को समेट रहे हैं तो क्लास लंबी हो जाती। अब देखिए, जब मैं आपको शैशवावस्था पढ़ाऊंगा तो उसमें तीन पॉइंटों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शैशवावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, नोट कर लेना, जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपके साथ समझाऊंगा आपको कि शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं कौन सी होती है। थर्ड पॉइंट में आपको बताऊंगा कि शिक्षा का स्वरूप, यानी शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या एक तरीके से स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं जितनी भी स्टेज बताऊंगा, कहने का मतलब तीनों स्टेज में तीन तीन पॉइंट को डिस्कस करूंगा। शैशवावस्था में सबसे पहले हम लोग समझेंगे विकास को, फिर विशेषताओं को, फिर शिक्षा का स्वरूप में। उसी प्रकार बाल्यावस्था में अभी हम लोग समझेंगे सबसे पहले विकास को, फिर विशेषताओं को, फिर शिक्षा का स्वरूप में। इसी प्रकार एडोलसेंस को भी समझेंगे। आइए शैशवावस्था से क्लास को स्टार्ट करते, सभी लोग एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल थम के क्लास देखिए, और इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए आप यार किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीएड कर रहे हो ना कहीं ये आपको पढ़ना ही है, तो बस अपना सिलेबस निकालो और अपनी टॉपिक मैच करो, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले इन्फेंसी, शैशवावस्था क्या होता है। तो कह सकते हैं जब एक बालक जन्म लेता है, उसके बाद जन्म से लेके 2 वर्ष तक, और सामान्यतः 5 वर्ष भी मान लिया जाता भारत में, तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक आपको माना जाता शैशवावस्था। अब यहां पे मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि सर अगर हमारे एग्जाम में पूछ दे कि शैशवावस्था की अवधि कितनी है, देखो अगर आपके बीएड में तो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में लिखना रहता है पूरी कॉपी, लेकिन मैं सीटेट की बात कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा टच कर दूं क्योंकि सीटेट की तैयारी तो करनी है आपको। तो अगर आपके सीटेट में पूछ दे कि जन्म से शैशवावस्था की अवधि कितनी है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष लगाएंगे, 5 वर्ष नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको जानकारी सिर्फ होनी चाहिए कि भारत में जन्म से लेके 5 वर्ष तक शैशवावस्था माना जाता है। ठीक है, इतना कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। शैशवावस्था के बारे में जानते हैं, सबसे पहले विकास को डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी भैया शैशवावस्था में विकास कैसे होता है। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव की प्रथम अवस्था है। देखिए अगर आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले पूछ दे कि मानव की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो गर्भधारण यानी गर्भावस्था। लेकिन जन्म होने के उपरांत मानव की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो इन्फेंसी, शैशवावस्था। ये फर्स्ट पॉइंट उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। साधारणतः जो शिशु होता है जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था माना जाता है, लेकिन प्रमुख महान मनोवैज्ञानिक हार्लॉक साहब शैशवावस्था की अवधि को जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच इन्होंने बांट दिया, और प्रारंभिक शैशवावस्था को इन्होंने बताए थे कि जन्म से लेकर एक तरीके से 14 वर्ष तक, और उत्तर शैशवावस्था को बताए थे कि 14 दिन से लेके आपका एक तरीके से हो जाएगा 2 वर्ष तक। ठीक है, तो इतना इनके बारे में जानते रहिएगा। लेकिन ये पूछा जाए बीएड में, अगर कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में लिखने के लिए आ जाए कि शैशवावस्था के बारे में लिखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम साधारणतः यानी सामान्यतः हम ये मानते हैं कि जो बालक जन्म जब से लेता है उससे 5 या 6 वर्ष तक की अवधि को हम इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है हार्लॉक साहब, वो कहते हैं कि शैशवावस्था की अवधि जो होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष होती है। और डेप्थ में जाना चाहते हैं तो पॉइंट बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रारंभिक शैशवावस्था जन्म से लेकर 14 दिन, और उत्तर शैशवावस्था 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। ठीक है, आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। देखो जो आपका बाल्यावस्था पढ़ोगे उसे हम लोग कहते हैं निर्माण काल, और इसे कहते हैं नींव। यानी देखो कहते हैं ना, पहले घर बनता है तो सबसे पहले हम ईंटा से उसकी नींव भरते हैं ना, तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए गांव में देखते हो तो पहले के जमाने में मड़ई छाई जाती थी, तो मड़ई छाने के लिए सबसे पहले बांस की थुन्नी लगाई जाती थी ना।
अब कुछ लोग थुन्नी वगैरह नहीं समझेंगे, पर मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे गाजीपुर, मऊ वगैरह से हैं, आजमगढ़ से, समझ जाएंगे। थुन्नी का मतलब होता है कि जो भी हमारे मान लीजिए करकट है, छप्पड़ समझ लीजिए, थोड़ा सा आधुनिक शब्द, छप्पड़ को खड़े करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे एक तरीके सपोर्ट चाहिए ना। उसी प्रकार भैया आपकी आगे की स्टेज को डेवलपमेंट करने के लिए कोई एक स्टेज होनी चाहिए ना। तो इसी प्रकार जो आपकी सहस्रावस्था होती है, इसे नींव कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई शब्द ना समझ में आए और फिर कोई शब्द अटपटा लगे तो मैनेज कर लीजिएगा, बस पर्पज है आपको समझाने का। और मैं ये मान के चलता हूं कि सभी लोग यहाँ पे मेच्योर पर्सन है, सभी लोग ग्रेजुएट है, सभी लोग समझ रहे हैं कि मेरा कहने का सेंस क्या है। ठीक है, चलिए, तो इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। सहस्रावस्था के महत्व के बारे में प्रमुख मनोवैज्ञानिक ने अपनी कौन कौन सी विचार प्रस्तुत किए, या फिर कह सकते हैं सहस्रावस्था की कुछ परिभाषाएं। आइए, सबसे पहले महान मनोवैज्ञानिक न्यूमैन साहब क्या कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवधि, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत बड़ी ग्रहणशील होती है। अभी मैं इसकी विशेषता बताऊंगा, तो बताऊंगा ये क्यों कहते हैं। देखिए, बालक की जो 5 वर्ष की अवधि होती है, उसमें बालक को जो कुछ भी जल्दी सिखाओगे ना, बालक उसको जल्दी से लर्न कर लेगा, जल्दी से याद कर लेगा। इसीलिए न्यूमैन साहब कहते हैं कि 5 वर्ष तक जो अवधि होती है, वो बच्चे की भैया शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील है। ये न्यूमैन साहब की डिफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, भैया मैं कभी अगर मुझे समय मिल गया तो मैं सिगमंड फ्रायड की पूरी बायोग्राफी आपको बताऊंगा। ये इनका सेक्स को लेके इनका क्या विचार था, ठीक है, तो उसको बाद में डिस्कस किएंगे। पर इतना जानिए कि सहस्रावस्था में महान सिगमंड फ्रायड साहब क्या कहते हैं कि सहस्रावस्था को निर्माण काल मानते हैं। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यानी एक बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनाना चाहते हो तो इंजीनियर बन जाएगा, वकील बनाना चाहते हो वकील, टीचर तो टीचर। ठीक है, कहोगे सर जी 5 वर्ष में कैसे ही बन जाएगा, लेकिन उसकी भैया नींव तो पड़ जाती है। उस प्रकार से उसको आप एजुकेट करने लगते हो। राजनेता बनाना चाहते हो तो उस प्रकार से लोगों से घुलना मिलना प्रारंभ करवा देते हो। तो यही सिगमंड फ्रायड की डिफिनेशन है सहस्रावस्था को लेके। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे या फिर कि सहस्रावस्था को परिभाषित करिए, तो सीधे सीधे सिगमंड फ्रायड की डिफिनेशन को छाप देना और लिख देना कि सहस्रावस्था को निर्माण काल मानते हैं सिगमंड फ्रायड साहब। मनुष्य को जो कुछ भी बनना रहता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की, एडलर साहब क्या कहते हैं सहस्रावस्था के बारे में। देखिए, ये आपकी बीएड की क्लास है बच्चे। कुछ बच्चे तो थम के पढ़ते हैं, पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 10 मिनट में ही पूरा पढ़ा दे। बच्चे ये मुमकिन नहीं, ये मैं आपकी न्यू तैयार कर रहा हूं। सीटेट वगैरह में जब आप तैयारी करते हो तो सब कुछ पढ़े पढ़ाए रहते हो, आप जल्दी जल्दी लर्न कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी न्यू तैयार हो रही है बीएड के द्वारा। साइकोलॉजी आप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हो, मनोविज्ञान। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट टच करूं, ताकि आपको ये ना फील हो बाद में कभी कि अरे हिमांशु सर तो मुझे ये नहीं पढ़ाए। तो भैया यूट्यूब पे सारी क्लास में देने वाला हूं, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बस पेशेंस के साथ आप पढ़िए निश्चिंत होकर। ठीक है, एडलर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं सहस्रावस्था के बारे में, आइए समझते हैं कि बालक के जन्म के कुछ ही माह बाद निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। देखिए, जितने भी मनोवैज्ञानिक है ना, सबकी डिफिनेशन कुछ ना कुछ मिलती जुलती रहेगी। एडलर साहब कह देते हैं भैया कि आप मुझे एक बालक दे दो और मैं जीवन में उसका स्थान निश्चित कर दूंगा। बालक को चोर बनाना मैं चोर बना दूंगा, बालक को पुलिस बनाना मैं पुलिस बना दूंगा, इंजीनियर तो इंजीनियर, राजनेता तो राजनेता, डाकू तो डाकू बना दूंगा, जो बोलो। क्योंकि बालक जो होता है एक भैया प्रारंभिक अवस्था में जो उसका सीखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, जिस दिशा में मोड़ दोगे उस दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एडलर साहब की डिफिनेशन आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। स्ट्रैंग साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए समझते हैं कि देखिए, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु उसकी प्रवृत्तियां सदैव समान रहती हैं, सदैव प्रतिमान, सदैव बनी की बनी रहती है। कहोगे सर प्रवृत्तियां क्या होती, अब मैं समझाने जा रहा हूं, देखो मेरी बात समझना। जब आगे मैं आपको एक तरीके से पढ़ाऊंगा संवेग, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा संवेग बच्चे, तो उसमें एक महान मनोवैज्ञानिक मैकडूगल साहब को पढ़ाऊंगा, और मैकडूगल साहब ने 14 संवेगों के बारे में बताया था। तो जो एक होता संवेग में, एक होता मूल प्रवृत्तियां। तो जो मूल प्रवृत्तियां होती वो कभी नष्ट नहीं होती,
जैसे भोजन की तलाश करना यह है मूल प्रवृत्तियां, लेकिन भूख लगना यह है संवेग। आप भैया ये बताओ कि दिन भर आप भूखाए ही रहते हो। चलो मैं ऐसे समझा देता हूं, मान लीजिए मैं आपको इकट्ठे बैठाया और मैं कहूं चलो 10 रसगुल्ला खाओ, आप पूरा अच्छे अच्छे से खा लिए 10 रसगुल्ला, मैं आपको 2 गिलास पानी पिला दिया, फिर उसके बाद चाय पिला दिया, फिर कहूं चलो 2 रसगुल्ले और खा लो, फिर 2 रसगुल्ले आप और खा लिए, फिर मैं आपको आपके सामने एक थाली रसगुल्ले ला दूं, आप मुंह फेर लोगे, कहोगे सर जी मैं रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया। यानी ये आपकी मूल प्रवृत्तियां है। भोजन की तलाश तो मूल प्रवृत्तियां, लेकिन भूख लगना आपका संवेग है। अब आप कहोगे सर संवेग क्या होता है? तो देखो टॉपिक को हम गैप नहीं करेंगे, ये जब संवेग आएगा तो बताएंगे, लेकिन सिर्फ इतना जानिए कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियां यानी जो शैशवावस्था में चलो ऐसे समझ लो कि शैशवावस्था में जो व्यवहार डेवलप हो जाता है वो कभी चेंज नहीं होता। कहोगे सर जी कुछ एग्जांपल दे दो समझ में आ जाए। जैसे एक बालक को बचपन में मम्मी पापा का प्यार मिला ही नहीं है तो बाद में वो जाके बिल्कुल हिंसक हो जाएगा, यानी वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा। अगर मम्मी पापा परिवार के लोग उसे बहुत प्रेम करते हैं तो बालक का स्वभाव भी प्रेम जैसा ही रहेगा। लेकिन भैया अगर उसे बचपन में बहुत ज्यादा मारपीट पड़ी हो, प्यार दुलार मिला ही ना हो, तो वो उसका बालक का जो आगे की स्टेज में जाएगा तो वो चिड़चिड़ापन उनके अंतर्गत रहेगा, यानी उसका प्रतिमान सदैव समान रहेगा। यही कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आपके दिलो दिमाग में घर कर जानी चाहिए। आइए बात करते हैं गुडेनफ साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3